हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास, इसको हिंदी में आप सरलीकरण भी बोल सकते हैं। सरलीकरण, सरलीकरण। बोर्ड मास को अगर समझना चाहें आप तो B4 क्या हो जाएगा आपका? ब्रैकेट। डिफरेंट टाइप्स का ब्रैकेट होगा, उसको देखेंगे हम लोग पहले। O मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में आप का भी बोल सकते हैं। D मतलब होता है डिवीज़न, इसको भाग बोलते हैं हिंदी में। और इसका चिन्ह होता है ये। दूसरा क्या? एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसको हिंदी में गुना करना बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। उसी तरह से ए हो गया। ए मतलब क्या हो गया? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। और लास्ट में हमारा एस आता है। एस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट करना मतलब घटाना। तो आखिर में, सबसे आखिर में क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो हमारा ये बोर्ड मास का जो है एक क्या, उसका बोर्ड मास का हर एक वो बोर्ड मास एक वर्ड जो उसका हर एक लेटर का क्या मीनिंग है उसको हम समझाएं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एन से मल्टीप्लिकेशन, एस से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया बोर्ड मास का। तो ये हो गया कि बोर्ड मास होता क्या है। तो अब हम समझेंगे कि बोर्ड मास को किस तरह से बनाते हैं। देखिए, अगर आप ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट वो डिफरेंट टाइप का होता है, कई तरह का होता है। उसको देखते हैं कितना तरह का ब्रैकेट। एक ये होता है, ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। बड़ी, सबसे बड़ी ब्रैकेट हुआ ये। फिर चले जाइए, ये आता है इससे जस्ट छोटी, ये हो गया। एक और आता है ये ब्रैकेट, ये सबसे छोटी ब्रैकेट हो गया। और एक आता है ये, इसको हाइफन बोलते हैं। तो इसको क्या, मंझली ब्रैकेट बोलते हैं। मंझली, जैसे 3 भाई हो गया तो सबसे बड़ा भाई हो जाता है, उसको बड़ा बोल देते हैं, और सबसे छोटा को छोटा, और बीच वाला हो क्या, मंझला। तो यही तरह मंझली ब्रैकेट इसको बोलेंगे। एक आगे ये, इसको क्या बोलेंगे? छोटी ब्रैकेट। इसको इसको क्या बोलेंगे? रैकरिंग बोलेंगे। इसको रैकरिंग, रैकरिंग बोलेंगे। ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब सवाल ये है, कि जब एक सवाल आपको दे दे, उसमें से ये सारा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? सबसे पहले समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन अगर बनाने बैठिएगा, सारा ब्रैकेट नजर आए, सबसे पहले आपको रेकरिंग का काम करना है। सबसे पहले रेकरिंग जिस संख्या के ऊपर होगा उसको आप सुलझा दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? छोटी ब्रैकेट जहाँ पर आएगा उसको कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? जहाँ पर मंझली ब्रैकेट आए उसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? आखिर में जाके बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद आंसर लाना है। ये आपका क्रम हो गया कि किस तरह से क्वेश्चन में अगर दिया है सारा ब्रैकेट तो किस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले रेकरिंग को, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, तो सबसे आखिर में बड़ी ब्रैकेट का काम आएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट उसके बाद आके रेकरिंग वगैरह, नहीं। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली, उसके बाद छोटी, उसके बाद, ऐसा नहीं। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट का काम कि ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है, उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। सरलीकरण जब आप बनाइएगा, बोर्ड मास को क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो उसमें कई तरह से स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहले किसको फॉलो करना है। तो इसी पर एक कहावत है जो हमको मेरा सर हमको बताया था कि पहले क्या करूँ। सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में भी अगर उसमें जोड़ घटा गुना भाग रहेगा तो उसमें से क्या करना है। तो इसका है पहले क्या करूँ, तब चलूँ भागा।
तब चलूँ भागा सकल गुना करूँ, सकल गुना करूँ। सकल गुना का मतलब ये हो गया, सकल गुना करूँ तब जोड़ तब घटावा, तब घटावा। आखिर में क्या करना है आपको, सब कुछ करने के बाद आखिर में क्या करना है, घटा देना है। इसका अगर क्रम देखें तो सबसे पहले क्या करना है आपको, का कम करना है, पहले का, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको भाग कर देना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सकल गुना, ये हो गया आपका सकल गुना। उसके बाद क्या करना है, जोड़, ये हो गया जोड़। तब आखिर में क्या करना है, घटा, ये हो गया आपका घटा। तो ये इसका क्रम हो गया। देखिए का को आप समझिए पहले, का क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है का क्या होता है। तो का को समझने में क्या करें, सिंपल होता है, ये गुना ही होता है, लेकिन गुना को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है का। तो गुना से पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है हमको सरलीकरण के, जब सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का 4 है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो वही गुना जिस तरह से सिंपल करते हैं 2 चौके 8, तो वही आंसर हो जाएगा इसका। 2 गुना 4 होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो और का भी अगर 2 का 4 है तो वहाँ पर भी 8 हो जाएगा। मान लीजिए 3 गुना 5 का 2 है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, का करेंगे। यहाँ पर इस दोनों के बीच का लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 को जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे, ऐसे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर नियम स्टेप बाय चले तो क्या करेंगे, सबसे पहले का जो दो संख्या के बीच में है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम गुना पे आएंगे। देखिए पहले का करूँ है, उसके बाद आखिर में गुना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले का 3, उसके बगल में क्या गुना, इसको रहने दीजिए। तो का कीजिए 5 दूनी 10, आखिर में क्या कि 10 दिया 30। का और गुना सेम ही होता है, लेकिन अगर स्टेप वाइज बनाइएगा और का और गुना दोनों रहे आपका क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या कीजिएगा, का को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद आके गुना को। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 5 गुना 5 का 6 गुना 3 है। तो यहाँ देखिए 2 जगह गुना का चिन्ह है और 1 जगह का है। तो यहाँ पर का जिस दो संख्या के बीच में, वो दोनों संख्या को पहले गुना करेंगे, उसके बाद आखिर वाला। तो 5 गुना है, उसको छोड़ दीजिए। 5 छक्के क्या, का मतलब क्या बताएं, सेम गुना ही होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए का मतलब गुना, तो गुना का मतलब गुना, लेकिन सबसे पहले का काम करें। 5 छक्के 30 और गुना क्या है 3 है, तो इसको फिर गुना के सब गुना कर दिया आपस में, कितना हो जाएगा, 5 या 15 या 45, 450 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका का। और दूसरा एक और इसमें जोल है, दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि भागा कैसे देते हैं। तो ये मान लीजिए भागा आपका हो गया, इसको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 4 भागा 2 दिया हो, इसको सोल्व कैसे कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि भागा को गुना में बदलना पड़ता है। मतलब भाग का अगर चिन्ह दिया है कहीं पर तो भाग डायरेक्ट नहीं करना है, भाग को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो 4 लिखा हुआ है, इसको गुना में चेंज कीजिएगा। जैसे ही भाग को गुना में चेंज कीजिए, उसका बगल वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है, पलट जाता है। अब जानते हैं कोई भी संख्या लिखा रहे, 5 लिखा रहे या 10 लिखा रहे या कुछ भी लिखा रहे, तो उसके नीचे में क्या होता है, एक हमेशा, हर संख्या के नीचे में एक हमेशा रहता है। तो क्या करना है, पलटाना। पलटाने का मतलब क्या है, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। तो पलटाएंगे इसको क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर कहीं पर भी अगर भाग रहे तो क्या करना है, भाग को अगर सोल्व करने के लिए बोले तो उसको गुना में चेंज कीजिएगा। गुना में जैसे ही चेंज कीजिएगा तो बगल वाला संख्या क्या होता है, पलट जाता है। इसको पलटा दीजिए, इसके नीचे में 1 है पहले से ऑलरेडी, इसको पलटाइए, क्या 1/2 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, तो कटा दीजिए, ऊपर नीचे कट जाता है, या ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए, या फिर ऊपर नीचे आप कटा दीजिए। सिंपली कटा दीजिए तो 2 दूनी 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक एग्जांपल लीजिए, 10 भागा 5 ले लीजिए। इसको क्या कीजिएगा कि 10 है, क्या करना है, भागा को गुना में बदलना, गुना में बदल, इसके नीचे क्या 1 है, तो ये 1 चले जाएगा ऊपर, 5 नीचे पलट जाएगा बगल वाला संख्या, तो 5 दूनी 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। उसी तरह से और ले लीजिए, 5 है भागा 3/5, इसको कैसे कीजिएगा, उसी तरह से करना है। 15 पहले 15 लिख दीजिएगा, अब भागा को क्या करना है, गुना में बदलना, गुना में बदल क्या होगा, बगल वाला संख्या पलट जाएगा, तो 5 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब नीचे ऊपर को कटा दीजिए, 3 5 15 और ऊपर वाला दोनों गुना हो जाएगा, 25 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप का को किस तरह से सोल्व करेंगे और भाग को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये हुआ।